आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है। आप सभी लोग मैऊना सीरीज में उपस्थित हैं। मैऊना सीरीज के तहत हम 10 क्वेश्चन कराते हैं और ये 10 क्वेश्चन आपके वे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा हॉल में पूछे जाते हैं। और जब ये आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं तो ये क्वेश्चन कहते हैं तू डर मत, मैं हूं ना। इसीलिए जब मैं लास्ट सीरीज डाली तो उसमें लिखा था मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन कहते हैं आपसे। क्या कहते हैं? मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। बस आपको क्या करना है, चिंता की जगह इन क्वेश्चनों से चित्ता चित्ता करना है। क्या करना है? हाँ, चिंता तो चचा चचा। ये याद है, क्वेश्चन नहीं याद, लेकिन मैऊना सीरीज के। तो ये मैऊना सीरीज के क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन ना होकर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के बारे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। जब आप इन क्वेश्चनों को हम कराएं, बहुत ही एकाग्र होकर सुने। एकाग्रता का फायदा क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन सिखाए जा रहे होते हैं उसी समय आप सीख जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या देखते हैं? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की विशालता के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये एक ऐसा एकमात्र देश है जिस देश के नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर नाम है। भारत जो देश है उसकी बात करें तो कौन से गोलार्ध में है, तो आपको यह बात समझनी होगी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ये पृथ्वी आपको दिख रही है, पेट निकाले हुए दिख रही है। ये पेट निकाली हुई का मतलब क्या है? 23/1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। ये उसी प्रकार पेट निकाली हुई है जिस प्रकार किसी आदमी का अधिक पेट निकलने पर वो ऐसे करके हो जाता है। तो समझ लो, वो भी 23/1/2 डिग्री पर झुका हुआ है। इस गोले को बीच में से 2 भागों में बांटा गया। इसे भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। क्लियर हुआ? इसके अलावा हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप किसमें है? एशिया महाद्वीप में। अगर हम एशिया महाद्वीप के रीजन की बात करें तो भारत दक्षिण एशिया में है। जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आप क्लास में नहीं लिख पाते हैं तो YouTube पर हमारा वीडियो आता है, वहां इन सब पॉइंटों को लिखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट आते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत कौन से कटिबंध में आता है? ठंडा देश है, गर्म देश है, कैसा देश है? तो भारत जो देश है वो उष्ण और उपोष्ण, कैसा देश है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देश है। क्योंकि हमारे जो भारत है, भारत के मध्य से एक रेखा निकलती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, नीचे की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो हमारे देश की जलवायु है वो कैसी है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बहुत से लोग जो अधिक भूगोल पढ़ लेते हैं, अधिक ज्ञान भी कभी कभी नुकसान करता है, क्योंकि जो पढ़ते नहीं वो कहते हैं मोर स्टडी मोर फॉरगेट, नो स्टडी नो फॉरगेट। ऐसा ना करें, मोर स्टडी करें, मोर ही फॉरगेट करें। कि सर ने बताया था नो स्टडी नो फॉरगेट, आज से पढ़ाई बंद। तो कर्क रेखा हमारे देश से, तो उसके ऊपर के हिस्से को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय है, नीचे हिस्सा क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। कारण क्या है? हमारे देश की एक रक्षा करता है बर्फ से, वो है हमारा हिमालय। कौन करता है रक्षा? हिमालय रक्षा करता है। हिमालय की वजह से ठंडी हवाएं केवल चीन तक रह जाती है, इधर नहीं आती, इसलिए यहाँ ठंड कम पड़ती है। अगर ये ना होता तो हम जम गए होते, इतनी ठंड पड़ रही होती। तो हमारा जो देश है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,000
32,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतने हमारे देश का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मैं मैहूना सीरीज में पहले आपको करा चुका हूं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्यों है? क्योंकि भारत हमारा केवल उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्या है? ये क्या है? आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर हिस्से में है, इसलिए दोनों तरफ नॉर्थ नॉर्थ आया है। आपका ये होमवर्क है कि भारत का देशांतरीय विस्तार आप मुझे बताएंगे कितना है, क्योंकि मैं पिछली मैहूना सीरीज में इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? अगर आपको नहीं पता है तो लिख लें 3214 किलोमीटर। कितना है ये? 3214 किलोमीटर है यहां से यहां तक। कोई दिक्कत? 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये लंबाई ऐसे करके यूं लंबाई, ये 2933 किलोमीटर। कितनी है ये? 2933 किलोमीटर है। आप जब मैहूना सीरीज आज देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पिछली क्लास से कुछ नए क्लेवर में है, क्योंकि हमने मैहूना सीरीज कुछ समय तक हमारी बंद हो गई थी। जब हम पुनः आए हैं तो ये नए क्लेवर के साथ आई है। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और मैं गलत नहीं कह रहा, जब परीक्षा देने जाएंगे तो आप याद करेंगे कि मैं एक ऐसे टीचर से पढ़ा था जिसने कहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये आपको कहेगी मैहूना, लेकिन आप मैहूना किसी क्वेश्चन यही याद करेंगे तो ये मैहूना कहेगी मैं भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपने याद नहीं किए होंगे, तो आपको ये याद करने होंगे। ये आपको समझ में आ गया। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.43%। कितना है? विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.43% है। कितना है? 2.43% है। सबसे बड़ा देश जो विश्व का है वह रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर अमेरिका है। पांचवें नंबर पर ब्राजील है। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर भारत है। कोई दिक्कत इस चीज में? तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पुनः कहां जाते हैं? हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा अर्थात एक ऐसी रेखा जिससे हमारा समय डिसाइड होता है, वह कितने डिग्री पर है? यह है 82.5 डिग्री पर। कितने पर है? 82.82 भी कह सकते हैं, 82.5 डिग्री पर है। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहली बात बता दूं मैं, यह इलाहाबाद के नैनी से, कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यहां से यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो कह सकते हैं कि यह कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। आजकल इलाहाबाद के नैनी से यह क्वेश्चन कम पूछा जाता है। पूछा जाता है कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट कह सकते हैं। इसे कैसे कह सकते हैं? ईस्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईस्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तट रेखा वाले राज्य।
आपको सबसे पहले ये बताना है कौन कौन से राज्य हमारे तट रेखा पर स्थित हैं। अगर हम बात करें यहां से तो पहला कौन सा है, गुजरात, फिर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या है, हमारे तट रेखा वाले राज्य हैं। जब इन राज्यों की बात आती है तो वह पूछ सकता है कि भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है। अगर वह पूछे कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है तो हमारे पास आएगा कौन सा क्षेत्र, गुजरात। कभी कभी जो अच्छी परीक्षा होती हैं उनमें क्रम लगाने को भी पूछ सकता है। तो पहला कौन सा आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर तट रेखा किसकी बड़ी है, किसी को पता है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद केरल। तो मैं पुनः बता देता हूं, तट रेखा जिनकी सबसे बड़ी है वह है गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद केरल का नंबर आता है। इस प्रकार 5 राज्य है। कभी कभी वह क्रम लगाने को भी पूछ सकता है या ऐसा ऑप्शन दे सकता है जिसमें गुजरात हो ही ना हो, ये 4 ही ऑप्शन हो। तो आप क्या करेंगे, 4 में से आंध्र प्रदेश को लगाएंगे। आपको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे आप बताएं। आप एक क्वेश्चन समझें, जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच समय, मतलब विश्व का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय माना जाता है। किस माना जाता है, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो आप लिख सकते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट, कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब आप तट रेखा वाले राज्य पढ़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा, कौन सीमा, भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, ये सीमा, बात समझ में आ गया। अब अगर स्थलीय सीमा पूछ सकता है तो तटीय सीमा भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, तटीय सीमा भी पूछ सकता है। ये है हमारी मुख्य भूमि, क्या है, ये क्या है, हमारी मुख्य भूमि। इसके अलावा हमारा लक्षद्वीप यहां पर है, हमारा अंडमान यहां पर है, ये भी तो हमारे हैं, इनकी तट रेखा है। तो हम 2 भागों में तट रेखाओं को समझते हैं। एक कहते हैं क्या, कि हमारी मुख्य भूमि पर तट रेखा 6100 किलोमीटर, कितनी, 6100 किलोमीटर। लिख लो, मुख्य भूमि पर तट रेखा 6100 किलोमीटर। यदि आप यहां नहीं लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, घर पर जाकर अवश्य वीडियो से लिखेंगे। और आपकी कुल तट रेखा कितनी है, तो आप लिख सकते हैं 7516.6, कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ये किसकी है, तो टोटल तट रेखा है 6100 किलोमीटर। तट रेखा मुख्य भूमि पर है, कितनी है, 6100 किलोमीटर रेखा मुख्य भूमि पर है। और स्थलीय रेखा 15,200 किलोमीटर, कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की रेखा 15,200 किलोमीटर है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा का नाम क्या है। यह है त्रिपुरा और ये एक देश है बांग्लादेश। ये क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शून्य रेखा। क्या कहते हैं इसे, शून्य रेखा। क्या कहते हैं इसे, शून्य रेखा कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमाओं क्या कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, देखिए कर्क रेखा हमारी कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान,
तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो कह सकते हैं कितने राज्य हैं? कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से हैं? दोबारा सुन लें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई दिक्कत इस चीज में? और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, यह क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत इस चीज में नहीं। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो ध्यान रखना, यह है झारखंड। क्या है ये? झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची। ये गई, ये क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो कर्क रेखा पर रांची स्थित है। कौन सा है? कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। बांग्लादेश से 3 ओर से, 1 और 2 और 3 और, 3 और हो गई। तो कौन है वो? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और यह रेखा 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। भारत की सीमा पर सबसे कम किस देश की सीमा साझा होती है? तो यह है अफगानिस्तान। कौन है ये? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर कितनी होती है? अब यहां पर हमारा यह दायित्व बनता है कि अगर सीमा आई है तो हम पहले यह पता लगाएं कि भारत की सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हम चालू करेंगे नालायक पाकिस्तान से। तो नालायक पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। और नेपाल बोल दिया? हाँ, दोबारा सुन लें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये जो है हमारे पड़ोसी स्थलीय राज्य हैं। कैसे हैं? पड़ोसी स्थलीय राज्य, अर्थात इनसे हमारी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। अगर मैं पूछूं सबसे अधिक सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, उसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा उसका आंसर? बांग्लादेश। मैं कहूं कि बांग्लादेश के बाद किसके साथ? बांग्लादेश के बाद किसके साथ? चीन। कौन होगा? चीन। और चीन के बाद कौन? नालायक पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कौन? नेपाल। नेपाल के बाद कौन? म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन? भूटान के बाद कौन? अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ जो यहां पर है, दूसरे नंबर पर चीन के साथ, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पर म्यांमार के साथ, पांचवें नंबर पर नेपाल के साथ, छठवें नंबर पर भूटान के साथ और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसमें कोई समस्या आपको? अब हम बात करेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन किन के बीच है? जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को हम डूरंड रेखा कहते हैं, जिसे अफगानिस्तान सरकार नहीं मानती है। वो कहती है डूरंड रेखा को हम नहीं मानते क्योंकि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, पाकिस्तान तो अलग देश है। तो डूरंड रेखा कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में
भारत और पाकिस्तान की भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है, उसे मैक मोहन रेखा कहते हैं। तो कहां का निर्धारण करती है? अरुणाचल प्रदेश में, ना कि पूरे में। ये तो इधर तो मानता ही नहीं है, कहता हमारा है हमारा हमारा है। इधर मानता है कि मैक मोहन रेखा क्या करती है? चीन और भारत की सीमा का निर्धारण करती है। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क के रूप में यह है कि आपको यह बताने है कि भारत के पड़ोसी राज्य जो देश हैं उनकी सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। अर्थात पाकिस्तान की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, चीन की सीमा पर कौन से राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा पर कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं, नेपाल की सीमा पर कितने राज्य हैं, भूटान की सीमा पर कितने राज्य हैं, अफगानिस्तान की सीमा पर कितने राज्य हैं और म्यांमार की सीमा पर कितने राज्य हैं। ये आप होमवर्क करके लाएंगे। मैं एक फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तट रेखा वाले राज्य में गुजरात की सीमा सबसे अधिक है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर केरल की है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बांग्लादेश के तीनों से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। भारत की सीमा पर सबसे कम साझा करने वाला अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। इसके अलावा डुरंड रेखा बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह रेखा पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। जो डुरंड रेखा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय भी बना हुआ है। जो मैक मोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच है और यह अरुणाचल प्रदेश में सीमा क्या करती है का निर्धारण करती है। इसे 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था मैक मोहन के द्वारा। इस प्रकार आपने मैऊना सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन देखे। आप इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।